हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। याद होगा तो अपने चैप्टर में जितना भी टॉपिक्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी थियरीज थे, सब डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, बस बचा है थोड़ा सा मैं कुछ अलग अलग डिफरेंट तरीके से जो सॉल्व एग्जाम्पल्स पूछ सकता है वो सारे के करके डिस्कस करने वाला हूँ। अब तक जितना भी हमने पढ़े थे टॉपिक्स वो सब, उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सब बोर्ड रिलेटेड टॉपिक थे, मतलब जो भी बोर्ड के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सब थे। आज के में थोड़े से एडवांस्ड वर्जन ऑफ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से लेंदी, थोड़े से कंसेप्चुअल, तो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आने के लिए तुम्हें ये जो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो भी बेसिकली रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। तो ये जो चीजें हैं ये बस आनी चाहिए तुम लोग को अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। तो देख सकते हो एग्जाम्पल 1 में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये तुम्हारे एनटीएस या भी किसी भी ओलंपियाड में आ सके। तो बेसिकली ये सब ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में मैं कुछ करा रहा हूँ कि जो भी ओलंपियाड में आ चुके हैं प्रीवियसली या फिर आ सकते हैं, तो वो सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है सबसे पहले दिया हुआ है, इज जीरो। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये है 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी इज इक्वल टू 1/c। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1/c, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये c इधर आ जाएगा और ये x और x क्या बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा a प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं तो x प्लस ए, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओपन कर रहा हूं मैं ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस a प्लस बी टाइम्स एक्स आएगा और प्लस ए बी, एक ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो जो भी इस तरीके से कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब सब टर्म्स को मैं एक साइड लेके जा रहा हूं, तुम जो तो राइट हैंड साइड को पूरा उधर भेजो और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लिखने वाला हूं। तो देखो अभी एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा मैंने वापस से वही। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, इसको क्या बस यहाँ पे सारे टर्म्स में राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ और फिर इक्वल टू 0 लिखने वाला हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 2c आ रहा है, तो माइनस 2cx आएगा, देखो माइनस 2cx, तो ये उधर जाएगा तो माइनस ही आएगा। फिर ए बी यहाँ पे बचा हुआ है और ये कितना देखो a प्लस बी इंटू सी, तो माइनस ऑफ c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखो इसको अच्छे से और लिखता हूं मैं, a प्लस बी माइनस 2c टाइम्स x, देखो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 1 है और x का कोएफिशिएंट ये पूरा है और ये पूरा जो है वो है कांस्टेंट, राइट। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है इज इक्वल टू 0। अब देखो उसने क्या बोला है, सम ऑफ द जीरोस, यानी जो भी इसके जीरोस है, मान लो इसके दो रूट्स हैं, दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस, चलो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, सम ऑफ द जीरोस 0 है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, ठीक है, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि क्या है देखो माइनस ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1 है, ठीक है, तो नीचे में 1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो इसको अगर सॉल्व करोगे 1 तो हटा देना, माइनस को उधर भेज देना, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। तो ये इक्वेशन आ रही है। अब उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा क्या होता है c बाय, ये फॉर्मूला याद रखो, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो भी आ रहा है उसको लिख देते हैं ए बी माइनस c इंटू ए प्लस बी अपॉन नीचे में क्या आएगा देखो कोएफिशिएंट ऑफ a है जो कि 1 है, ठीक है। फिर देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा, ये बन जाएगा ए बी। अब देखो ये जो आंसर है ऑप्शंस है उनमें देखो सब a और b के टर्म्स में है, तो यहां से जो भी c की वैल्यू आ रही है, देखो यहां से c की वैल्यू निकालो, c इज इक्वल टू कितना आ रहा है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में आ जाएगा। बस अब पुट करना है c की वैल्यू, तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 c की वैल्यू इंटू ए प्लस बी। बस अब क्या करना है, तुम्हें ओपन करना है इस टर्म को, तो अच्छे से ओपन करना और एलसीएम में ले लेना, तो ये बन जाएगा 2ab
माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे में आएगा 2। तो देख सकते हो यहाँ पे 2ab और यहाँ पे माइनस 2ab दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें ओलंपियाड में पूछ सकता है, इस सब क्वेश्चंस को ओलंपियाड में किस तरीके से पूछ सकता है। तो इसको भी अपने नोटबुक में लिख लो अच्छे से। पहले इतना लिखो, फिर एग्जाम्पल 2 भी लिखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 2 में क्या है, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b आर इन द रेशियो m:n। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके दो जीरोस है, हमेशा की तरह हम लोग दो जीरोस मानते हैं, जो कि है अल्फा एंड बीटा। तो देखो अल्फा एंड बीटा अगर दो जीरोस है, अब उसने क्या बोला है, दोनों जीरोस का जो रेशियो है वो m:n है, ठीक है। तो मैंने बताया था तुम लोगों को, ऑलरेडी पता है कि अगर दो चीजों का रेशियो सपोज दिया है 3:4 या 4:5 जो भी है रेशियो दिया है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, एक को mx मानो और दूसरे को nx मानो। मतलब बेसिकली अगर 3:4 रेशियो है तो 3x एंड दूसरे को 4x। रेशियो का मतलब क्या होता है कि m में कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है और n में भी कुछ मल्टीप्लाई वो सेम नंबर होगा, ठीक है। तो चलो अल्फा को मान लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं m इंटू, यहाँ पे a और b तो यूज है, x भी यूज है, तो m इंटू टी बोल देता हूं, ठीक है। और बीटा को दे देता हूं n इंटू टी, एन टी। मतलब देखो अभी इसका रेशियो निकालोगे तो जीरोस है, तो अल्फा अपॉन बीटा करोगे तो m अपॉन n आएगा, और वही तो हमें रेशियो चाहिए। उसी मतलब इसी में से मैंने ये निकाला है कि ये एम टी एंड ये एन टी। यहाँ पे टी वेरिएबल है जो हम लोग निकालेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल। तो देखो अभी इसका यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई, राइट। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई। बस दोनों का एक एक करके यूज करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा इस केस में, माइनस बी बाई आएगा। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो एम टी प्लस एन टी इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, टी कॉमन आ जाएगा, m प्लस एन इंटू टी इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट। फिर नेक्स्ट इसका भी यूज करते हैं। देखो तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा की वैल्यू एम टी, बीटा की वैल्यू एन टी, तो एम टी एन टी। अब देखो यहाँ पे सी की जगह पे यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, बी तो है ना, तो ये बन जाएगा बी बाय ए। ऊपर सबको ये क्लियर हो रहा है। तो देखो इसको अच्छे से मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, एम एन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय ए, राइट। अब बस ये दोनों इक्वेशन निकाली है। अब देखते हैं इसमें ये सब क्या बन रहा है। तो उसने बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो रूट, अब देखो दोनों रूट को मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो ध्यान देना अच्छे से। तो ये बन जाएगा रूट एम अपॉन रूट एन प्लस रूट एन अपॉन रूट एन, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम लेंगे तो रूट एम और रूट एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट एम इंटू रूट एम दैट विल बी इक्वल टू एम, एंड रूट एन इंटू रूट एन दैट विल बी इक्वल टू एन, और नीचे में आएगा अंडर रूट एम एन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करना है इसमें अभी, ठीक है। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एम प्लस एन की वैल्यू वहां पे देख लो, एम प्लस एन की वैल्यू क्या है देखो, तो वो है माइनस बी बाय ए टी, राइट। एम प्लस एन की वैल्यू देखो, यहाँ पे टी को मैं इधर भेज रहा हूँ, टी तो इधर ही भेज सकते हैं, टी को इसी स्टेप पे भेज देता हूं मैं, ये लिख लेना चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टी स्क्वायर को भी यहाँ पे भेज देता हूँ, देखो ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वो एम एन की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे पूरा ही कैंसिल करके लिख देते हैं अच्छे से, एम एन की वैल्यू बन जाएगी बी बाय ए टी स्क्वायर। अब बस एम एन की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, बी बाय ए टी स्क्वायर, राइट। अब देखो बी बाय ए टी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। फिर अब उसने एम एन की वैल्यू तो निकालने बोली है हमें, तो चलो निकालते हैं, माइनस बी बाय, राइट, और नीचे में अंडर रूट बी बाय ए टी स्क्वायर। तो देख सकते हो रूट बी बाय ए और 1/t तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/t और ये भी t कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, देखो रूट ए ऊपर आएगा और रूट बी नीचे आएगा। तो देख सकते हो इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो b और रूट बी में से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, a और रूट ए में से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाइनली वैल्यू माइनस रूट बी बाय ए।
जो कि अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस जो भी अपने थ्योरी लिखी है, जो भी अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है, उसको अपने नोटबुक में लिखो अच्छे से। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा अपने पास -√b/a। याद रखना टी के टर्म में मत निकालना, क्योंकि आंसर टी के टर्म में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टी जो है वो हमने खुद से माना है। ठीक है, टी जो है वो हमारा अज्यूम किया हुआ वेरिएबल है, अपना हुआ अज्यूम किया हुआ वेरिएबल कभी भी आंसर में नहीं बताते। देखो ए और बी तो क्वेश्चन में ही थे, तो उनका यूज करेंगे, आंसर ए और बी के टर्म्स में ही आएगा। इसका मतलब हेंस √m/n + √n/n इज इक्वल टू -√b/a। तो इसको अच्छे से अपने रूल में लिखो। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, बस क्वेश्चंस ही करने वाले हैं वापस से। ठीक है, कुछ नया और कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले। अब चैप्टर खत्म हो गया है, सोचा था इसी क्लास में नया चैप्टर चालू करें, लेकिन थोड़े से और भी एग्जाम्पल्स करने थे। ठीक है, तो थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं और 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा आज के लिए। ठीक है, और एक और चीज, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क देना मेरे से भूल गया था, लेकिन इस क्लास में तुम लोग को होमवर्क मिलेगा। मैं याद से इस बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा होमवर्क, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना और जितने भी क्वेश्चन, जितने भी होमवर्क में मैंने क्वेश्चन अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सारे के सारे करना। ठीक है, पहले इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट अपने नोटबुक में एक बार लिख लो अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3 में अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ दिया हुआ है 3s² है, यहाँ पे x की जगह s वेरिएबल है, तो 3s² - 6s + 4। तो इसके दो जीरोस हैं जो कि है अल्फा एंड बीटा, राइट। तो दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब तुम क्या कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स को पहले निकाल लो, बेसिकल सिंपल सी चीज होती है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -6/a है 3। तो देख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो -b/a से निकाल लेना। सिमिलरली अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये कितना हो जाएगा c/a, c कितना है 4 और a कितना है 3। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 आ रही है, अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है। अब बस इन्हीं वैल्यूज का यूज करके तुम्हें ये पूरी वैल्यू निकालनी है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जीरोस दोनों निकालते बैठोगे नहीं, इसमें क्या करना है, दोनों में एक रिलेशन निकालना है और इन्हीं रिलेशन से ये पूरी वैल्यू निकालनी है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो देखना क्या मिलेगा, α² + β² बाय अल्फा बीटा, पहला टर्म ये हो गया एलसीएम लेने के बाद। फिर दूसरे टर्म में भी अगर एलसीएम लूंगा तो बीटा प्लस अल्फा, चाहिए तो उसको अल्फा प्लस बीटा लिख लो, फर्क क्या पड़ रहा है, 3 + 4 करो या 4 + 3, और नीचे में आएगा अल्फा बीटा और +3 अल्फा बीटा। तो देख सकते हो हर जगह में अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, सिवाय एक के जो कि α² + β²। अब याद होगा तो α² + β² की वैल्यू निकालना मैंने सिखाया भी था आइडेंटिटी का यूज करते हुए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इज प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा +3 अल्फा बीटा। अब देखो ये तो ऊपर सबको क्लियर हो गया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α² + β² + 2 अल्फा बीटा। तो उसमें से अगर 2 अल्फा बीटा हटा देंगे तो बस ये बचेगा α² + β²। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जहां पे भी वैल्यू दिख रही है, तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर -2 इंटू ये अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 है और नीचे भी 4/3 है। ठीक है, +2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है और ये नीचे 4/3 है। ठीक है, +3 इंटू 4/3 है। यहाँ पे दिख ही रहा है कि 3 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2 2 * 4 कैंसिल हो रहा है 4 से। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा बस, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 - 8/3 अपॉन 4/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कितना बन रहा है, 3 ऊपर जाएगा और यहाँ पे +4। बस और भी सॉल्व करते थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले रहा हूं, 12 4 × 12 बन जाएगा, 12 - 8 4/3, तो ये बन जाएगा 4/3 और डिनोमिनेटर भी क्या है 4/3। तो देख सकते हो ये पूरा सब कैंसिल ही हो रहा है, 4/3 वहां पे 1 बचेगा, +3 और 4 7 है, तो फाइनली आएगा 1 + 7 विच विल बी इक्वल टू 8। तो देखो इतना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 को देखते हैं, थोड़ा सिमिलर टाइप का एग्जांपल ही है, लेकिन इसमें कुछ और पूछा है जो कि अभी तक अपन ने देखा नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ये अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक के जीरोस है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के जीरोस है अल्फा एंड बीटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये तो ऑब्वियसली बात है, सबको अभी तक रटा हुआ होना चाहिए, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c/a
ठीक है, आंसर पूरा जो भी निकालोगे ए बी और सी के टर्म में निकालना है। अब उसने पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब सोचो इसमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है, बिना अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले हुए इन दोनों का यूज करते हुए कैसे निकालोगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ध्यान दो, सबसे पहले इसको लिख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। लिख सकते इसको ऐसे, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 ही आएगा। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो तुम्हें एक चीज पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर होता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से अभी, यहां पे ये अल्फा स्क्वायर की जगह ए है, बीटा स्क्वायर की जगह बी है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे जो यूज किया था वही तो सेम फॉर्मूला है। तो देखो क्या बन जाएगा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 2a अल्फा स्क्वायर और b बीटा स्क्वायर। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने ओपन किया है, लेकिन अभी पूरा काम हुआ नहीं है, तो पूरा काम करते हैं, तो ध्यान देना अभी। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो यहाँ पे अपने देखा ही था कि कैसे ओपन करते हैं, उसको उसी तरीके से ओपन करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका भी होल स्क्वायर है, राइट, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को साथ में लिया है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बस सबकी वैल्यू जो भी हमें पता है सब पुट करते जाओ और अपने आप बनते जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, और इसका भी होल स्क्वायर माइनस 2c बाय ए का होल स्क्वायर। ये जो भी वैल्यूज थे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए एक एक करके। अब बस वैल्यू निकालनी बाकी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना बचा अभी। यहाँ पे अंदर में एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये जो पूरे का होल स्क्वायर है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, होल स्क्वायर को ऊपर और नीचे में अलग अलग डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से ऊपर में होल स्क्वायर बचेगा और नीचे में भी होल स्क्वायर बचेगा। अब अगर नीचे का होल स्क्वायर अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ए की पावर 4 आ जाएगा, राइट। बस काम खत्म। यहाँ पे ए की पावर 4, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो एलसीएम लोगे तो ए की पावर 4 है एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे में आएगा ए की पावर 4। तुम चाहे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इस टर्म को ओपन करके हुए, ठीक है, लेकिन उससे देख लो कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से निकाल सकते हो, या फिर इतना भी रखोगे तो चलेगा। यूजुअली अगर ओलंपियाड में तो ऑब्जेक्टिव तरीके से ऑप्शन में कुछ दिए रहेंगे, तो तुम्हें बस मैच करना है कि कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो इसके आगे अगर सिंप्लीफाई करने बोल रहा है एग्जाम्पल में, मतलब जो भी ऑप्शन है उसमें अगर सिंप्लीफाई करना है इसके आगे तो करो, अदरवाइज अगर इतने भी दिख रहा है कि ऑप्शन में दिख रहा है कि ऐसा ही कुछ आंसर है तो इसी को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको अच्छे से लिखो, एक दो और लास्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वहीं पे खत्म करेंगे आज के लिए। तो ये बेसिकली चैप्टर भी खत्म हो जाएगा उसी से। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखो, एक दो और क्वेश्चंस करते हैं लास्ट के, लिखो इसको। तो चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, और एक मैंने अच्छा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लिया है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का तुम्हें याद रखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, या एक्चुअल में जब 11th 12th पे जाओगे, जब मैथमेटिक्स लोगे तो उस टाइम ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आएगा। अभी के लिए बिल्कुल ज्यादा टेंशन मत लेना, मैंने बस ऐसी ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन दिया है, तो उसको उसी की तरह से देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, zeros of the cubic polynomial are of the form this this and this। मतलब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके 3 जीरोस हैं, ठीक है। क्या क्या है, a प्लस बी और a प्लस 2b। तो चलो याद दिलाता हूं बेसिकली फॉर्मुलेस। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये सबसे पहले साइन कन्वेंशन याद रखो, ठीक है। तो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। थोड़ा सा याद दिला रहा हूं ताकि जिनको याद नहीं है, ठीक है। फिर दो का प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, अल्फा गामा। तो ये बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट, प्लस सी बाय।
सिमिलरली लास्ट में एक तीनों का प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो ये बन जाएगा कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो ये तीन हमारे पास फॉर्मुलेज अवेलेबल है, तुम चाहिए तो नोटबुक में देख सकते हो, पीछे मैंने डिराइव भी किया है। डिराइव नहीं मतलब तुम लोग को बोला था डिराइव करने को, ऐसी जरूरत तो है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तीनों इसके जीरोस है, तो तीनों का सबसे पहला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फर्स्ट ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -6 अपॉन 1। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और ए, तो ये कितना बन रहा है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। तो यहां से अगर निकालोगे तो सबसे पहला इक्वेशन आ रहा है 3, अगर कॉमन लोगे और ट्रांसपोज करोगे उस साइड 3 कॉमन लेके, तो a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, ये वाला अल्फा बीटा, तो दो का प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का करो, फिर इन दोनों का करो, और फिर फर्स्ट और थर्ड का करो। तो देखो a इंटू ए प्लस बी, पहले दोनों का, फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b, फिर लास्ट में एक और a इंटू ए प्लस 2b, ठीक है। इस तरीके से सबका प्रोडक्ट लोगे, इज इक्वल टू प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3/1 आएगा, बेसिकली 3 ही आ जाएगा। ओपन कर लो चाहिए तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बनेगा ये 2ab प्लस ए बी 3ab बन रहा है, प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3। सब टर्म्स को मैंने ऐसा अच्छे से ओपन कर दिया है, तो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन रहा है, ए बी 4ab बन गया, और यहाँ पे 6ab बन रहा है, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर में कितना आ रहा है देखो, तो 2b स्क्वायर, बस यही टर्म आ रहा है मेरे ख्याल से 2b स्क्वायर में, ठीक है। फिर तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन तो यही है कि एक और चीज यहाँ पे कर सकते थे तुम, कि a प्लस बी की वैल्यू 2 आई है ना, तो इसको अच्छे से ओपन करने से अच्छा तुम सीधा इसी स्टेप में ही वैल्यू पुट कर सकते थे a प्लस बी की। मतलब देखो a प्लस बी क्या है 2, सीधा पुट कर दिया 2, फिर यहाँ पे भी a प्लस बी क्या है 2, सीधा पुट कर दिया 2, यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस 2b है, तो उसको लिख सकता हूँ 2 प्लस बी, क्योंकि a प्लस 2b को लिखा मैंने a प्लस बी। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। तुम ये भी कर सकते हो, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कष्ट वाला काम होगा, पॉसिबल है लेकिन लंबा जाएगा, लेंदी हो जाएगा वैसे, इसलिए मैं शॉर्टकट से ही कर रहा हूँ, तो देखना। और सिमिलरली a प्लस 2b को वापिस से लिख सकते हैं 2 प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, 2a प्लस, ओपन कर दो इसको, 4 प्लस 2b प्लस 2a प्लस ab इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यहां पे देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है, a को अगर ट्रांसपोज करोगे b की वैल्यू उठा के 2 माइनस a पुट कर सकते हो, तो चलो देखते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2a तो 4a बन जाएगा, ये 4a प्लस 4 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे दोनों में b कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या बनेगा 2 प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू 3, राइट। 3 को चाहिए यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना, तो यहाँ पे 1 बचेगा बस, तो 4a प्लस 1 प्लस 2a, और b की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे b की जगह 2 माइनस a। देख सकते हो पूरी कहानी, ये 0 आएगा, देख सकते हो पूरी कहानी यहाँ पे a के टर्म में बन गई है, मतलब इक्वेशन सॉल्व होने वाली है। तो देखते हैं 4a प्लस 1 प्लस 4 माइनस a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा इक्वेशन सॉल्व होके आ गया है। अब बस देखना है क्या बनेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर सबको राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बस इसको फैक्टराइज करो अच्छे से, जो तुमने सीखा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब बस a माइनस 5 a प्लस 1, यानी a की वैल्यू 2 आ रही है, आइदर 5 या फिर -1, राइट। अब अगर a की वैल्यू 5 और -1 आ रही है तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो b की वैल्यू देखो कितनी आएगी -3, और अगर a इज इक्वल टू -1 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी +3। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एक बार बस चेक कर लेते हैं लास्ट वाला जो है, देखो एक और इक्वेशन हमारे पास, ये थर्ड वाली इक्वेशन, उसमें भी पुट करके देख लेते हैं एक बार जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो रफ में एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तीनों का प्रोडक्ट,
तो तीनों का प्रोडक्ट मतलब ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तीनों का प्रोडक्ट -10/1, तो -10 आ जाएगा। अब बस a प्लस बी की तो वैल्यू पता है 2, इसको लिख दो 2 प्लस बी इज इक्वल टू -10, तो 2 1 जा हो रहा है, 2 5 जा रहा है, राइट। और 2 प्लस बी की जगह क्या लिख दो 2 माइनस ए, राइट। 2 प्लस बी सही है बिल्कुल, 2 माइनस यहाँ पे सही लिखा है ना सब, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। 2 प्लस बी है, बी की जगह 2 माइनस ए डाल दो तो ये बन जाएगा a इंटू 2 माइनस ए डालोगे तो 4 माइनस ए बन जाएगा इक्वल टू -5। इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे इसी तरीके से, ये जो यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ये जो इक्वेशन आया है देख सकते हो, a² माइनस 4a माइनस 5 ये इक्वेशन आएगा। यहाँ पे दो सेट ऑफ वैल्यूज मिल रही है, a की वैल्यू इधर 5, b की वैल्यू -3 है, या फिर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर ये में खत्म करते हैं। होमवर्क एक बार देख लेना, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा तुम लोग को सबको, ठीक है। अच्छे से होमवर्क पूरा करना, कोई भी दिक्कत हुई तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉब्ली अपन जूम पे ही रखते हैं, ठीक है। मैथ का भी डिस्कस कर लेंगे और जो भी तुम लोग के डाउट्स है वो भी एक एक करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो मैसेज करना, कोई भी इश्यू कोई भी दिक्कत आज के टॉपिक में अगर आया तो मैसेज करना, बताना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। चलो ये पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।